हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो सब? आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है एक बुढ़िया माँ के सस्ते मोमोस। एक बुढ़िया थी, वो एक गांव में रहती थी। उसके हस्बैंड मोमोस का काम करते थे। कुछ एक्सीडेंट हुआ तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और उनका लड़का अपने गांव से बाहर पढ़ता था। और वहीं मतलब उसने शादी भी कर ली और जब शादी कर ली तो वहीं रहने लगा। अब बुढ़िया माँ अकेली रह गई। अब बच्चे को फ़ोन करती और बात करती उससे। जब भी कहती बेटा तू घर आ जा तो कहता कि मुझे अभी टाइम नहीं है माँ, मुझे बहुत काम है, मैं जब टाइम मिलेगा तब आऊँगा। तो बुढ़िया माँ धीरे धीरे फिर वो अपने हस्बैंड की मोमोज़ की जो दुकान थी वो चलाने लगी। बेचारी घर का काम करती और फिर उठकर मोमोज़ की दुकान चलाती, दुकान पे जाती, सारा काम करती, मोमोज़ तैयार करती और आवाज़ लगाती कि आओ सस्ते और अच्छे मोमोज़, स्वादिष्ट मोमोज़ खाओ और घर के लिए भी ले जाओ। मोमोज़ बहुत स्वादिष्ट हैं और सस्ते भी हैं। तो इस तरह वो अपना गुज़र बसर करने लगी। कभी तो कस्टमर होते, कभी नहीं होते। तो एक दिन उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो उसने बेटे को फ़ोन करने गई तो कहा तो कहता बेटा कहता कि अभी मुझे टाइम नहीं है, मैं अभी नहीं आ सकता माँ, तुम दवा ले लो वहाँ और आराम करो, मैं जब टाइम मिलेगा तब आऊँगा। तो जिस दुकानदार की दुकान पे वो फ़ोन कर रहे थे वो अच्छे से पहचानता था। कहता भाभी क्या हुआ? कहता ऐसे ऐसे बेटे को टाइम नहीं है, फ़ोन किया था उसको और वो आ नहीं पा रहा, वहाँ अपने काम में व्यस्त है। तो क्या भाव पूछती है कि भाई साहब कितने पैसे हुए, मैंने पिछले पैसे भी आपके देने हैं। तो वो कहते नहीं कोई बात नहीं भाभी, जब होंगे तब दे देना आप, हमारा आपका हिसाब होता रहेगा, कोई बात नहीं है, आप आराम करो घर जाके। फिर वो घर जाने से पहले वो रोज़ मंदिर जाती थी और मंदिर जाके गणेश भगवान से प्रार्थना करती तो और अपनी परेशानी बताती कि मैं एक ही बेटा है, वो भी जो है मुझे आ नहीं पा रहा, भगवान आप किसी तरह से मेरी सहायता करो, मैं कैसे गुज़र बसर करूं, अपनी रोज़ी रोटी का कैसे प्रबंध करूं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, काम भी नहीं है, कभी कस्टमर होते हैं कभी नहीं होते हैं। वो भगवान से अपने दिल की बातें करती है। तो क्या होता है कि भगवान जो है ना उसकी परेशानी सुन लेते हैं। कहते हैं कि दिल से अगर आप भगवान से मांगो और उन पर विश्वास रखो तो वो ज़रूर आपकी सहायता करते हैं। ऐसा मतलब होता हुआ मैंने खुद भी जीवन में देखा है। और अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो आपका कोई भी काम नहीं हो सकता। अब ईश्वर पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है और ईश्वर ही है जो हमें चलाते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, हमें शक्ति देते हैं और हमारी हेल्प करते हैं हर तरह से। तो फिर वो दूसरे दिन उठती है, जब दुकान पर जाती है तो कस्टमर नहीं होता। अब वो मायूस खड़ी होती है और देखती है कि दो बच्चे आते हैं जो हम उम्र होते हैं, दोनों जुड़वा होते हैं बच्चे, दो लड़के आते हैं उसके पास कि अम्मा जी आप हमें दुकान पे रख लो, तो हमारी हेल्प कर दो। कहती मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, मैं तो खुद हेल्पलेस हूँ, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। तो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, आप अपने साथ रख लो, हम आपके सारे काम कर दिया करेंगे। ऐसा कहती हैं तो वो फिर ना मिन्नत करते हैं उनसे, कहते हैं नहीं आप हमें रख लो, हम सारे काम आपके कर दिया करेंगे। तो वो फिर क्या करते हैं कि उनकी दुकान पे उनके साथ उसकी हेल्प करते हैं और वो कहती है अच्छा बच्चों चलो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रह जाओ। अब वो घर में भी उनको रख लेती है। जब वो मोमोज़ बनाने लगती है तो बच्चे कहते हैं अम्मा जी आप आराम करो, हम मोमोज़ बना लेंगे। तो वो क्या करते हैं, रसोई का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और मिनटों में फटाफट इतने सारे ढेर सारे मोमोज़ बना देते हैं और वो मोमोज़ बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और उनकी खुशबू बहुत दूर तक जा रही होती है।
तो वो क्या करते हैं कि फिर वहाँ से ना मोमोज़ दुकान पर लेके जाते हैं, तो उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है और वो इतने स्वादिष्ट होती हैं कि लाइन लग जाती है। बहुत कस्टमर आते हैं और वो अम्मा के दिन बदलने लगते हैं और वो अम्मा सारे कर्जे भी उतार लेती है अपने, मतलब बहुत खुश रहने लगती है और तबीयत भी उनकी ठीक रहने लगती है। और वो रोज़ बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि अम्मा कहती है ये कैसे इतनी जल्दी इतने सारे मोमोज़ बना लेते हैं और दरवाज़ा भी बंद कर लेते हैं। फिर वो खिड़की में से ना उनको देखती है, तो उनके हाथों में से ना देखती है कि दोनों के हाथों में से शक्तियाँ, दोनों हाथ अपने ऐसे, सीधा हाथ उसका और सीधा वो एक लड़का अपना हाथ सीधा ऐसे करके खड़ा है, दूसरा भी खड़ा है, तो वो उनकी हाथों में से शक्तियाँ अपने आप निकल रही हैं और इससे फटाफट फटाफट मोमोज तैयार हो रहे हैं। वो हैरान हो जाती है। फिर वो दरवाज़ा खुलवाती है, खटखटाती है, कहती है बच्चों दरवाज़ा खोलो। तो वो खोलती है दरवाज़ा। तो जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं मोमोज तैयार पड़े हैं और बड़ी खुशबू आ रही है। कहती है अरे आपने तो बहुत जल्दी वो तैयार कर दिए, आप मुझे सच्ची बताओ आप कौन हो, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। हैं तो वो कहते हैं कि हमें आपने गणेश जी से प्रार्थना की थी, इसलिए हमने, वो गणेश जी ने हमें भेजा है आपकी सहायता के लिए। तो बड़े खुश होती हैं अम्मा के गणेश जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली और आपको भेजा है। कहते हैं हाँ, हमें उन्होंने आपकी सहायता करने के लिए भेजा है। तो हम आपके जो है ना सहायता करने के लिए आए हैं और आपके साथ रह के आपके दुख दूर करने आए हैं। हमें गणेश जी भगवान नहीं का ही रूप है हम। तो उन्होंने बड़े खुश होते हैं। फिर वो मोमोज़ रोज़, मतलब दुकान पे कहती है अच्छा, तो बड़ी मन से खुश होती है और फिर वो दुकान पे जाती है तो मोमोज़ उसके हाथों हाथ बिक जाते हैं और अच्छी कमाई होती है, जिससे वो बड़ी, मतलब अपने कर्जे भी उतार लेती है और बहुत खुश रहने लगती है और अपना घर का भी अच्छे से, घर भी देखभाल करती है और सब कुछ बना लेती है। ऐसे ही उड़ती उड़ती खबर जब उसके बेटे के पास पहुंचती है तो बेटे का काम उधर ना उसका ख़राब हो जाता है, उसकी नौकरी वोकरी चली जाती है और वो परेशान हो जाता है। किसी भी कारणवश जाती है, कोई कारण भी हो सकता है जिससे उसकी नौकरी चली जाती है। फिर वो दोनों क्या करते हैं, बहू बेटा आते हैं और आकर क्या करते हैं, उनके मन में तो कपट होता है। माँ बहुत खुश होती है, चलो बेटा आ गए, वो कहती है आज हम बहुत खुश हैं, मेरा बेटा भी मिल गया, मेरी बहू भी मिल गई। और वो माफ़ी भी मांग लेते हैं और फिर उनके साथ कहते हैं कि हम यहीं रहने आए हैं आपके पास, आप अम्मा हमें बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर उन लड़के जो है ना वो उनको कहती है कि आप कोई बात नहीं, अब मेरे को सब कुछ मिल गया है और मैं अब अपने आप संभाल लूँगी, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो वो दोनों लड़के ना चले जाते हैं। इतने में क्या होता है कि वो लड़का और उसका बेटा और बहू क्या करते हैं, रात को अम्मा सोती है तो उसकी चाबी निकाल के और तिजोरी में से जो पड़ा होता है सामान, धन वन निकाल के, क्योंकि उनके मन में बेईमानी थी, निकाल के और भागने लगते हैं। जब भागते हैं तो रास्ते में क्या देखते हैं कि उसकी बहू कहती है देख तो लें कितना पैसा है क्या नहीं है, हम कैसे इसको लेकर जाएंगे, अरे बड़ा पैसा है अम्मा जी के पास। तो जब खोलते हैं तो उसमें सारी राख निकलती है, राख हो जाती हैं वो। और इतने में क्या होता है कि वो दोनों हाथ मार मार के उसमें देखते हैं कि कहीं नीचे कुछ हो, बड़े, मतलब अपना माथा भी पीटते हैं। तो इतने में वो दोनों लड़के फिर वहीं आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों का फल है, क्योंकि तुमने तो सब, तुम्हारे लिए ये राख ही है, अम्मा के लिए सब कुछ है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे लिए ये राख है, उनको ईश्वर ने दिया है, उनकी मेहनत का दिया है, तुमने तो चोरी किया है, इसलिए तुम्हारे लिए ये मिट्टी है। फिर वो कहते हैं कि अम्मा जी के पास जाओ, उनसे माफ़ी मांग लो, अम्मा जी तुम्हें माफ़ कर देंगी हैं, और उनके साथ खुशी खुशी रहो, उनकी सेवा करो, उनकी आप बहू हो, बेटा हो। फिर वो उनका कहना मान के घर जाते हैं और अम्मा जी से माफ़ी मांग लेते हैं। और अम्मा जी फिर मतलब उनको, बच्चों को, माँ तो देखो कभी भी को माँ नहीं हो सकती, माँ हमेशा माफ़ कर देती है बच्चों को। तो बच्चे चाहे लाख गलतियाँ कर लें, लेकिन माएँ कभी उनको गलत नहीं मानती और उसके वो हर कदम पे उनका साथ देती हैं और माफ़ कर देती हैं उनको। फिर वो माफ़ी दे देती हैं तो फिर वहीं रहने लगते हैं खुशी खुशी अम्मा के साथ, और वही कारोबार जो है फिर भगवान की दया से अच्छे से फलने फूलने लगता है और वो खुशी खुशी आपस में रहने लगते हैं। और फिर वो वहाँ आवाज़ें लगाती, आओ मोमोज़ खाओ, सस्ते मोमोज़ हैं, बड़े स्वादिष्ट मोमोज़ हैं, आप भी खाओ और आप घर लेकर भी जाओ। इस तरह वो खुशी खुशी आपस में रहने लगते हैं।
तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटा, कि बच्चों को माँ बाप की सेवा कदर करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ना कि उनको दुख देना चाहिए। अगर वो बुलाएं, देखो बच्चों को माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया ना, अपनी ज़िंदगी दी, अपना सब कुछ दिया, उधार ले ले करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब उनका टाइम आया, वो बुज़ुर्ग हो गए, तो उनकी सहायता करना, उनकी हेल्प करना, उनकी सेवा करना भी बच्चों का फ़र्ज़ बनता है। तो वो करनी चाहिए, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, बड़ों की हेल्प करनी चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। हमें अकेले नहीं छोड़ देना चाहिए उनको। ठीक है बच्चों, आप भी हमेशा बड़ों की हेल्प करना, सेवा करना, उनका आदर करना, उनका मान करना, उनको खुश रखना, यही आपका कर्तव्य है। ओके बच्चों, आज के लिए बस यही कहानी है। आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं ना? ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना, कोई नोट नहीं लगने, कोई पैसा नहीं लगना, एक उँगली ही तो लगानी है, और बेल भी आइकन भी ज़रूर करवाना। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।